हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन प्ले कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 8। इससे पहले के पार्ट में हमने 90 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम 91 नंबर के क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये कौन सी कुंजियां या फिर की कहते हैं। इन जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है, इन्हें कौन सी की कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी है आपका अल्फा न्यूमरिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका फंक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर। मॉडिफायर ऐसी की होती है जिनके साथ हम के कोई और एक की, जैसे एक मॉडिफायर की है ना, तो उसके साथ एक और की अपन ऐड करते हैं और इन दोनों को एक साथ दबा के कोई काम अपन करवाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक है, मान लो जैसे कंट्रोल है, तो कंट्रोल के साथ अगर अपन सी दबाते हैं तो कॉपी हो जाएगा। तो ये मॉडिफायर है ना, क्योंकि कंट्रोल के साथ अपन एक और की लगा के उसका काम ले रहे हैं। उसी प्रकार जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल के पास साथ आप वी लगा दोगे तो आपके को क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पेस्ट। पेस्ट कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल का यहाँ पे ये गलत है, कंट्रोल CTRL कंट्रोल है ना। तो मॉडिफायर की कौन सी होती है, वह की जिसके साथ कोई एक और की दबा के कोई फंक्शन को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। कि इनमें से किस चीज का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका असेंबल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है आपका सोर्स कार्ड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। मशीन अगला क्वेश्चन क्या है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है न्यूमेरिक कोड, ऑप्शन नंबर बी है आपका जावा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोड या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिक कोड। की मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आईबीएम, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका इन्फोसिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सन माइक्रो सिस्टम। तो इसका सही आंसर है आपका सन माइक्रो सिस्टम। कि जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम के गॉस सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिन, सॉरी गॉसलिन बाद में आएगा, जेम्स गॉसलिन है, जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिंग है, इन्होंने कब बनाया था जावा को, तो 1995 में बनाया था। ठीक है, किन्होंने, तो सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गॉसलिन 1995 में इन्होंने जावा का आविष्कार किया था। जावा क्या है, तो कंप्यूटर भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। आपका ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वॉलेटाइल, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंटरनल या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका ए एवं बी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। की फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस है। एक फ्लॉपी डिस्क आती है ना, उसको पहले के जो कंप्यूटर रहते थे, अभी तो कम देखने को मिलता है, लेकिन उसमें अपना जो सीडी ड्राइव रहता है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे रहता था फ्लॉपी डिस्क लगाने का। तो उसमें अपन फ्लॉपी डालते थे, फ्लॉपी डिस्क आती थी, है ना, इसीलिए वो एक्सटर्नल है, क्योंकि वो निकलती थी और लगती थी बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है निम्न में से। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका डिस्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर है कि डिस्क को पढ़ने के लिए ऑप्शन नंबर डी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। और फ्लॉपी डिस्क जो रहती है ना, उसको पढ़ने के लिए आपका फ्लॉपी ड्राइव बोलते थे उसको। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए ना यहाँ पे कि डिस्क को पढ़ने के लिए कौन सा हार्डवेयर है, तो डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है आपका रैम, ऑप्शन नंबर ए है आपका सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है आपका रैम, ऑप्शन नंबर सी है आपका मदरबोर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मेमोरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। हमेशा आप याद रखना कि सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि सीपीयू में ही आपका एएलयू होता है ना। एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट भी इसी में लगी होती है और भी कई यूनिट होती है ना। इसीलिए आपका सीयू कंट्रोल यूनिट होता है और एटसेट्रा। इसीलिए अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो सीपीयू में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश या फिर प्रोसेसिंग कुछ भी बोलेगा तो आप सीपीयू में आंसर लगाना उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए है दशमलव, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑक्टल, ऑप्शन नंबर डी है आपका बाइनरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। की कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी है आपका अन्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका मानव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शुद्ध। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ये अन्य ऑप्शन लास्ट में आता है ना, तो आप ये मान लो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका कृत्रिम, इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर बी है आपका अन्य, सॉरी ऑप्शन नंबर, एक बार और देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी है आपका मानव, ऑप्शन नंबर सी है आपका शुद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम। ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणना गणना एवं तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी है आपका डिस्क यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी डिस्क यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एएलयू। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है एएलयू का गणना और तुलना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रोम, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, क्योंकि जब आप कोई चीज मेमोरी में डालोगे या फिर कंप्यूटर में फीड करोगे तो पहले अपन मेमोरी में मॉनिटर में देखेंगे ना सामने स्क्रीन पर, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। और जो आउटपुट देता है वो प्रिंटर देता है। मॉनिटर भी देता है, लेकिन जो हार्ड में हमको जैसे सॉफ्ट कॉपी है तो हमको मॉनिटर दे देगा, मॉनिटर हमको दिखा देगा, लेकिन अगर हमको हार्ड कॉपी चाहिए उसका आउटपुट का, तो वो हमको प्रिंटर निकाल के देगा पेपर में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप समझ गए ना, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन नंबर बी है डेटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट को स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गणना यंत्र है कि निम्न में से कौन सा प्रथम गणना यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी है घड़ी, ऑप्शन नंबर सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी है अबेकस। तो इसका सही आंसर है अबेकस। आप एक यंत्र देखे होंगे बच्चे लोग के पास, छोटे बच्चे लोग के पास एक ऐसे रहता है ना, ऐसे उसमें स्टिक रहती है, ये बोर्ड रहता है कि स्टिक रहती है और उसमें ऐसे बीड्स लगे रहते हैं या फिर ऐसे बंटी लगे रहते हैं, उनसे अपन गिनते हैं ना, तो उसी को अबेकस बोलते हैं, ठीक है। उसको प्रथम गणना यंत्र बोलते हैं, प्रथम कैलकुलेटर बोलते हैं, कैलकुलेशन मशीन, सॉरी, प्रथम कैलकुलेशन मशीन, प्रथम फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन क्या? तो एबेकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 104, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कि निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती है? इसको तो आप स्टार लगा लो, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही एक ना एक, उसकी उसकी मेमोरी के साइज से, है ना। चलो क्या है ये? सॉरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिट, ऑप्शन नंबर सी है बाइट, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिट। कि बिट जो होती है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कि पहला कंप्यूटर माउस किन्होंने बनाया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका रॉबर्ट जवाकी, ऑप्शन नंबर सी है विलियम इंग्लिश, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजलबर्ट, है ना, कि इन्होंने कंप्यूटर का पहला माउस बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक टाइप है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माउस, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर, की डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किस चीज के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी अकाउंटिंग, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी संचार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अकाउंटिंग, के अकाउंटिंग के लिए आपका टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से किस कंप्यूटर को प्रयुक्त किया जाता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है आपका। ऑप्शन ए है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है घर घर में, सामान्य रूप से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका रनिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी है कंपाइलर, या फिर ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज का पार्ट है, ठीक है, एमएस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस का कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस धोनी मत लगा देना। देखो आखिरी क्वेश्चन 110वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, कि एक कंप्यूटर अगर पहले से चल रहा है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है सेकंड स्टार्टिंग, ऑप्शन बी रीबूटिंग, ऑप्शन सी स्टार्टिंग, या फिर ऑप्शन डी बूटिंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीबूटिंग, कि एक कंप्यूटर चल रहा है अगर अपन उसको फिर से बंद चलाते हैं तो वो रीबूटिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हुआ, कोई सजेशन होगा तो उसका अपना फीडबैक आप कमेंट में जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो पुराने वीडियो हैं उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना, और वीडियो के लास्ट में भी, तो उसको जरूर चेक करना, ठीक है। थैंक यू।